नमस्कार। बायोटेक्निका के द शेखर सुमन शो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू TS3 एंड मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शेखर सुमन। आज के इस एपिसोड में हम फिर से एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन करेंगे। यू सी, साइंस इज एन आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। अगर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो शायद हम डेमोक्रेसी में नहीं हैं और साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। बट फॉर्चुनेटली इंडिया एक डेमोक्रेसी है और हम सब साइंस पढ़ रहे हैं। तो ये सवाल तो बनता है, why is India a land of entrance exams while America is a land of entrepreneurs? डिफरेंस कहाँ है? Why exactly इंडिया में इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं? हर चीज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम। किसी कोर्स में घुसना है तो एंट्रेंस एग्जाम, किसी कोर्स से निकलना है तो एग्जिट एग्जाम। इतने सारे एग्जाम के बीच हमारा यूथ आज फंसा हुआ है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप 10th में जाते हो तो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। चलिए आजकल उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, लेकिन एग्जाम्स तो होते हैं। +2 में फिर से बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, CBSE, ICSE, IGCSE। उसके बाद जब बच्चा बैचलर्स में घुसना चाहता है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है। MBBS के लिए अलग, BSc के लिए अलग, CUET। फिर MSc में जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम है। एज इफ यहां पर सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। इन 1st century AD शायद किंग आर्थर वाज द किंग ऑफ ब्रिटेन, और उसी समय ब्रिटेन में पहली बार इंग्लैंड में स्लेवरी की शुरुआत हुई। अब वो इससे कैसे रिलेटेड है मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूं। स्लेवरी की शुरुआत हुई किंग आर्थर के टाइम पर। और क्यों शुरू हुआ? बिकॉज उस टाइम पर स्टीम इंजन्स नहीं थे। तो लोगों को अगर दूसरे आइलैंड्स पर या दूसरे देशों में जाकर कुछ खरीद के ले आना है और अपने इंग्लैंड में ट्रेड करना है तो उनको ह्यूमन मैन पावर पे डिपेंड करना पड़ता था। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए किंग आर्थर और उनकी जो मैनेजमेंट टीम थी वहां पर, उन्होंने ये सिस्टम लेके आए वो कि ठीक है, जो क्राइम करेगा उसको हम स्लेव बना देंगे, और जो स्लेव बन गया अब वो हमारे बोट्स को पावर करेगा, उसको रो करेगा। ठीक है। तो किंग आर्थर ने ये स्लेवरी प्रॉब्ली उन्होंने या उनके पहले शुरू हुई, बट उनके टाइम पर ये बहुत पॉपुलर हुई। अब देखिए, ये एक ट्रेंड था। शुरुआत उनके टाइम पर हुई, लेकिन उसी स्लेवरी को बढ़ाते बढ़ाते अब इंग्लैंड के लोगों ने इस चीज को एंजॉय किया, लेकिन बढ़ते 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 ये इंडिया को उन्होंने गुलाम बना लिया, चाइना को, अफ्रीका को, और वहां के लोगों को स्लेव बनाकर इस्तेमाल किया गया वॉर में, शिप्स को चलाने में, बहुत सारी चीजों में। रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको पता है। लेकिन मैंने उसका कनेक्शन यहां क्यों दिया, उसके पीछे एक कारण है, और वो कारण है ट्रेंड। जी हाँ, अगर किसी ने गलत ट्रेंड स्टार्ट कर दिया वो बहुत जल्दी पॉपुलर होता है। तो किंग आर्थर के टाइम पे स्लेवरी एक ट्रेंड था जो इतनी पॉपुलर हो गई कि इतने सारे देशों को गुलाम बना लिया ब्रिटेन ने। सेम चीज आज हमारे देश में हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स को ये एंट्रेंस एग्जाम्स गुलाम बना रहे हैं। जी हाँ, बायोटेक्निका खुद एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराती है। स्टिल मैं ये बात कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम साइंटिफिक थिंकिंग और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को शायद कहीं ना कहीं किल कर रही है। बच्चे किताबी कीड़ा बन जा रहे हैं, किताब के बाहर नहीं सोच पा रहे हैं। और यही कारण है कि हर जगह किसी ने गलत ट्रेंड शुरू कर दिया एंट्रेंस एग्जाम का, और अब यह सिचुएशन है कि इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम है। हर चीज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। निकलने के, उस कोर्स से निकलने के लिए एग्जिट एग्जाम है, उस कोर्स में घुसने के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। बच्चा पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, किताब को चाटते चाटते। नीट के लिए कहते हैं NCERT को चाट जाओ, ठीक है। CSIR नेट के लिए कहते हैं कि आप लेनिंजर को चाट जाओ। क्यों? वाई कांट आवर चिल्ड्रन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? अगर उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स बनना है तो उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। वी विल हैव टू गिव द इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग टू आवर पीपल, आवर फ्यूचर जनरेशन। एंड इफ दैट हैज टू हैपन, देन लेट मी टेल यू, हमारे भारत को
इस सोच से, इस रॉन्ग ट्रेडिशन से निकलना पड़ेगा। हर चीज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होती है। एलन मस्क ने कोई एंट्रेंस एग्जाम शायद क्लियर नहीं किया होगा जो कि इंडिया में है, राइट। जेफ बेजोस ने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया जो कि इंडिया में कंडक्ट होती है, वो तो सक्सेसफुल है, राइट। हमारे नरेंद्र मोदी ने शायद उनको किसी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो इतने सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है। फिर हमारे जो ये बच्चे हैं मिडिल क्लास के, जो आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, उनको ये पासपोर्ट टू सक्सेस क्यों पकड़ाया जा रहा है? और इस ट्रेंड को हम सभी और बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? कोचिंग कंपनीज, एडटेक कंपनीज, और ऑफ कोर्स अब तो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है एनटीए, जहां पर कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग डिपार्टमेंट है, अलग चीजें होती हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये रॉन्ग ट्रेंड है, ये हमारे स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट थिंकिंग से कहीं ना कहीं रोक रहा है। एंड दैट इज व्हाई द स्टूडेंट ऑफ इंडिया टुडे इज लिविंग इन 1960 while the student of USA is much more fast forward। आप शार्क टैंक यूनाइटेड स्टेट्स देखिए, शार्क टैंक यूएस देखोगे तो उसमें 14 साल के बच्चे आके कंपनी खोलने की बात करते हैं, बट इंडिया के 14 साल के बच्चे कंपनी खोलने की नहीं, डॉक्टर बनने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए रगड़ रहे हैं। मानते हैं हमारे देश का पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट। चलिए, ट्रेंड अलग है, लेकिन मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी आप आगे बढ़ सकते हो, तो जी हाँ आप बढ़ सकते हो। मैं कहता हूं आप बढ़ सकते हो, आपको एंट्रेंस एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक रॉन्ग ट्रेंड है, ट्रेंड से अलग हट के देखो। सिर्फ ट्रेंड में मत कूदो। अगर आपको लगता है कि हाँ कर सकते हो तो करो, अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जिंदगी खराब कर दो उसके पीछे, समझ गए? फेलियर इज अ पिलर टू सक्सेस। अगर हार्डवर्क है तो स्ट्रैटेजी भी चाहिए, स्ट्रैटेजी है तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां है अलग सोचो, लोगों से अलग सोचो, यही तो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। लोग अगर एंट्रेंस एग्जाम के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी भागने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको उनसे अलग सोचना पड़ेगा। लोगों ने ट्रेंड बनाया, उस ट्रेंड के पीछे मत भागो। अगर आपको लगता है आप उस ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, फाइन, डू समथिंग एल्स, डू समथिंग बेटर। तभी आप एक बेटर रिसर्चर, एक बेटर साइंटिस्ट और एक बेटर इंडिविजुअल बनोगे। मेरा मानना है कि एक बेटर इंडिविजुअल बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया, मानता हूं कि एक इज ए लैंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, बट हियर आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हो तो आप में कोई खराबी नहीं है, आप में कोई खामी नहीं है। there's no problem if you just want to think independently and not be a part of the tradition and trend। आपको वो बनना है शायद जो ट्रेंड चलाएगा, जो नए ट्रेंड क्रिएट करेगा, और उसके लिए मैं तो कहूंगा कि आपको इंडिपेंडेंटली थिंकिंग सोचने की जरूरत है। अब मैं आता हूं आज हमारे जो पिछले एपिसोड में द शेखर सुमन शो हुआ, उसमें बहुत सारे शार्प कमेंट्स आए। टॉपिक जो था पिछले शो का, वाई रिसर्चर्स आर सुसाइडिंग, वाई इंडियन रिसर्चर्स आर सो फ्रस्ट्रेटेड। बहुत सारे शार्प कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि वाई शुड वी डू पीएचडी अगर ऐसा हो रहा है। तो आई थिंक एक लाइन में मैं आप सभी को सपोर्ट करना चाहूंगा कि मेरा ईमेल आईडी इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश है, shekhar@biotechnica.org। अगर आप आवाज उठाना चाहते हो, मुझे ईमेल करो, मुझे बताओ कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने पीएचडी के दौरान या अपने करियर के दौरान। मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने टीम के एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी हमारे पास सोल्यूशन है मैं आपको दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हम आपके लिए आवाज उठाएंगे। जी हाँ, बायोटेक्निका इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इट्स नॉट अबाउट फॉलोइंग ए ट्रेंड। हम पागलों की तरह ट्रेंड नहीं फॉलो करते हैं, हम ट्रेंड बनाते हैं। और अगर आप उनमें से एक हो, नो मैटर आप किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हो, आप मुझे लिखिए। कुछ लोगों ने कहा है दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द इगोइस्टिक प्रोजेक्ट गाइड, या जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, हायरार्की, मैनेजिंग द यू नो रिसर्च, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, प्लीज मुझे लिखिए, ठीक है। और उन बच्चों से जो कि पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा एम इस एपिसोड से ये नहीं था कि आई वांट टू डिस्करेज यू। मेरा एम ये था कि आप इंडिपेंडेंटली सोचो, ट्रेंड और ट्रेडिशन का गुलाम मत बनो जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम बन गया। हमें अलग सोचने की जरूरत है।
तभी हमारा रिसर्चर 2022 से आगे बढ़ के सोच सकता है, तभी हमारा डॉक्टर 2022 से आगे बढ़ के सोच सकता है। और जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जैसे कि अमित ने मेंशन किया है, रिसर्चर्स का जो डिमांड है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च फेलोशिप बढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैं सपोर्ट करता हूँ और मैं हर एपिसोड में ये बात बोलता हूँ। और हमारे देश में हमारे रिसर्चर्स को सुइसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें साथ आने की ज़रूरत है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। द शेखर सुमन शो उस हाथ का नाम है, उस साथ का नाम है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको एक हाथ बढ़ाता हूं। आइए साथ मिलकर डिस्कस करते हैं, क्योंकि शायद हमारी प्रॉब्लम्स रेगुलर मीडिया को ना समझ में आएगा ना पसंद आएगा। मुझे समझ में आता है, मुझे पता है कि आप लोग कितना स्ट्रगल करते हो अपनी लाइफ में। तो मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ बढ़ाऊं, ताकि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। हैविंग सेड दैट, कुछ नोटेबल कमेंट्स जो मेरे पास आए हैं, जैसे कि एक कमेंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। नीरजा का 5 दिन पहले ये कमेंट आया है कि व्हेन आई वाज इन यूजी नैनो बायोटेक्नोलॉजी, आई आस्क्ड माय टीचर अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट फॉर मेकिंग बायोफ्यूल, और टीचर ने कहा कि हमेशा अपना दिमाग क्यों लगाते हो, बस जितना बुक्स में है उतना ही पढ़ो। अब इस स्टेटमेंट को सोचो, टीचर इतना गलत स्टेटमेंट दे रहा है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग को जो बढ़ावा न दे वो गुरु नहीं है। जो आपको सोचने के लिए इक्विप नहीं कर रहा है वो आपका गुरु नहीं हो सकता, वो तो बस अपना जॉब कर रहा है। डिफरेंस है एक गुरु में, एक शिक्षक में, टीचर में, और एक ऐसे इंसान में जो सिर्फ जॉब करने आया है आपके कॉलेज में। तो वैसे टीचर से मिसगाइड मत होइए, इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कीजिए, स्टार्ट थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। क्योंकि मेरा मानना है कि इस वक्त अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है कि सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ो और बुक्स में जितना है उतना ही तुम्हें जानना चाहिए, तो शायद वो आपको फ्यूचर प्रूफ नहीं बना रहा है। वो आपको भी एक रेगुलर प्रोफेशनल बना के छोड़ेगा। उसकी बात मत सुनिए, आपको आउट ऑफ द बॉक्स बनना है, आपको चेंजेस लाने हैं। तो आई वुड लाइक टू समराइज दिस पर्टिकुलर एपिसोड नाउ आप सभी के लिए, कि देखिए सिनेरियो इंडिया में गलत इसलिए है क्योंकि ट्रेंड गलत किसी ने चला दिया। एंट्रेंस एग्जाम का ट्रेंड हो या रिसर्चर्स को जो हरास करने का ट्रेंड, ये सब ट्रेंड है, ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन हम बदलेंगे, साथ आकर बदलेंगे। तो अगर आप मेरे साथ हो, कमेंट बिलो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस बात पर आप मुझे बात करना चाहोगे, किस बात पर आप मुझसे बात करना चाहोगे। वन लास्ट थिंग मैं आप सभी को बताना चाहूँ, बायोटेक्निका इज अप्रोचिंग अ लॉट ऑफ रिसर्चर्स, लॉट ऑफ सक्सेसफुल रिसर्चर इन इंडिया, यूएस एंड एल्सवेयर, और हमने इसका नाम दिया है रोप इनिशिएटिव। रोप इनिशिएटिव मतलब एक रस्सी, रोप मतलब रस्सी, मतलब रिसर्च एंगेजमेंट एंड एनहांसमेंट प्रोपगेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम ROPE में हम बात करेंगे कैसे हम सक्सेसफुल रिसर्चर बन सकते हैं, सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन सकते हैं, अपनी करियर में सक्सेस पा सकते हैं। बहुत ही जल्द आप TS3 शो में, द शेखर सुमन शो में ऐसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट को देखोगे जो मेरे साथ बात करेंगे, अपने सक्सेस सीक्रेट्स से शेयर करेंगे मेरे साथ और आप सभी के साथ, ताकि हम सब सक्सेसफुल हो सके। तो इन सारे थॉट्स के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस एपिसोड ऑफ द शेखर सुमन शो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट द पॉइंटर्स विच आई हैव पुट फॉरवर्ड। आज जो मैंने डिस्कस किया, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको अच्छा लगा, आपको आपके कुछ ओपिनियंस हैं, थॉट्स हैं, तो जरूर बताइए, क्योंकि टुगेदर व्हेन वी शेयर ओपिनियन, दैट इज हाउ वी बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर नेशन, अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी एंड अ स्ट्रॉन्गर रिसर्च कम्युनिटी। मिलता हूं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।